अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, पिछले 3-4 रोज़ से आपने पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ख़बरें देखी होंगी कि अब आलमी बैंक ने यह कहना शुरू कर दिया है कि ऐसे अफराद जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये तक है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। ये तजवीज़ आलमी बैंक की जानिब से दी गई है। बादशाह अगरचे आलमी बैंक ने अपनी ये तजवीज़ वापस ले ली है। उनका ये कहना था कि ऐसी जो तजावीज़ हैं वो सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्सों का निज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, बहुत ज़्यादा तज़ादात पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा छूट पाई जाती है, बहुत ज़्यादा रियायतें पाई जाती हैं। तो जो लोग माहाना 50,000 रुपये तक कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं बल्कि उनको टैक्स छूट दी जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा ये 2017-18 का दौर था जब नून लीग की हुकूमत थी और वज़ीर ख़जाना उस वक्त मिफ्ता इस्माइल थे। तो उन्होंने पाकिस्तान में जिस शख्स की भी आमदनी 1 लाख रुपए थी, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, उसको टैक्स से छूट दे दी थी। और 2018 में डॉलर, नाज़रीन आप याद रखिएगा कि 110 रुपये के लगभग था। फिर जब PTI की हुकूमत आई थी तो एकदम से डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन 2018 में हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने, उस वक्त वज़ीर आज़म शाह खान अब्बासी और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 1 लाख रुपये तक आमदन वालों को टैक्स छूट दे दी थी। इससे यकीनन लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है उसमें अगर आप 50,000 रुपये या 1 लाख या इवन के 2 लाख रुपए के ऊपर भी टैक्स लगाते हैं तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि इस वक्त टैक्सेस इतना ज़्यादा हो चुके हैं कि टैक्सों का सारा जो बोझ है वो एक तनख्वाहदार तबका उठा रहा है। तनख्वाहदार तबका इवन के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनसे भी ज़्यादा टैक्स दे रहा है। और जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो और पाकिस्तान के जो तनख्वाहदार तबके हैं वो एक बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। आप अगर किसी जगह पर पाकिस्तान में दुकान खोल लेते हैं तो अगर आपकी तनख्वाह आमदनी माहाना 30 लाख रुपए तक भी है और आप टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो कोई आपको नहीं पूछेगा। इस्लामाबाद में, लाहौर में कई ऐसे आपको दुकानदार नज़र आएंगे, होटल्स नज़र आएंगे जिनका एक एक जो बिल है वो 10-10 हज़ार रुपये का बनता है, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। इसी तरह जो पाकिस्तान के अशराफिया के लोग हैं वो भी अपना टैक्स पूरा अदा नहीं करते। उन लोगों को बिजली मुफ्त मिली हुई होती है, गैस मुफ्त मिली हुई होती है और उन्होंने टैक्स बचाने के ऐसे ऐसे तरीके ढूंढे हुए होते हैं कि वो तनख्वाहदार तबके से भी कम टैक्स अदा करते हैं। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अशराफिया के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हुकूमत चल रही है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि एक गरीब आदमी कितना टैक्स दे रहा है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो एक माचिस की डब्बी से लेकर पेट्रोल पर, फिर गैस और बिजली के ऊपर भी टैक्स दे रहा है। जुल्म तो यहाँ तक हो चुका है नाजरीन कि आपका जब बिजली का बिल आता है तो आप उसमें देखें कि इनकम टैक्स भी उसमें लगा हुआ होता है। अब जिसकी तनख्वाह ही 20,000 30,000 रुपये है, आप उससे किस चीज़ का इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं? ये यहाँ पर कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान का मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है। हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है कि पाकिस्तान की आमदनी को कैसे बढ़ाना है। आमदनी बढ़ाने का सिर्फ इनके पास यही तरीका है कि बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें, टैक्सेस बढ़ा दें और सब के ऊपर इतने टैक्सेस लगा दें कि लोगों की जो इनकम है वो सारी की सारी अपने अखराजात में चली जाए और लोगों के पास इतने पैसे ना हों कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। ये फार्मूला, ये पॉलिसी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और जब तक ये पॉलिसी और ये फार्मूला ठीक नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए एक पूरी ऐसी टीम चाहिए, ऐसी क़यादत चाहिए जो बैठे देखे कि
کتنی جلدی ان چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کتنا جلدی لوگوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایڈ ہاک پر کام چلانا ہے تو پھر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، پاکستان کے لوگ اسی طرح مشکلات کا شکار ہی رہیں گے۔